हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था आज के लेक्चर के अंदर हम लैंग्वेज रिकॉग्निशन बाय ट्यूनिंग मशीन डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डिजाइनिंग ऑफ ट्यूनिंग मशीन समझने के लिए मैं दो एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है डिजाइन ए लैंग्वेज दैट स्टार्ट फ्रॉम ए बी की क्लोजर प्रॉपर्टी देन सब स्ट्रिंग विल बी ए बी बी। दूसरा एग्जांपल लिया है डिजाइन ए ट्यूनिंग मशीन फॉर ए रिकॉग्नाइज ऑल स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ओड नंबर ऑफ द ए एस के लिए। दोनों के लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिएगा, पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं। फर्स्ट लेके एग्जांपल आपको अगर समझ में आ गया तो मान के चलिएगा आप कोई सा भी ट्यूनिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। देखा, ट्यूनिंग मशीन के हम डिजाइन की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम कह रहे हैं। लैंग्वेज जो दी हुई है ए बी स्टार और सब स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी बी। इस पर्टिकुलर का डिजाइन करना चाहें तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप डिटरमाइन फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर लीजिए। इस चीज में होता क्या है कि इनिशियल स्टेट रहता है। इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। ए इनपुट देने पे हम चले जा रहे हैं Q2 Q1 पे, और Q1 पे अगर मैं B इनपुट दे रहा हूं तो मैं चले जा रहा हूं Q3 Q2 पे, और Q2 से अगर B इनपुट दे रहा हूं तो Q में पहुंच जा रहा हूं Q3 से। देखिएगा, जैसा सीक्वेंस ये कहा था मैंने एक्सेप्ट कर लिया चीज के लिए। मतलब अगर इससे अगर ये लैंग्वेज जनरेट हो रही है तो ये क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से अगर हम ये वाली लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट होगा? देखिएगा, इस चीज को एक्सेप्ट कराना है तो हमें क्या करना होगा, यहां से वापस से डबल ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, एक्सेप्ट हो गया ये भी। अगर इस चीज के अंदर कुछ इस वे में आ रहा है तो इस चीज के लिए मैंने कहा, हमें फर्स्ट में ही हमने क्या रोटेट कर दिया, ठीक है। इस चीज के अंदर होने के बाद में अगर हम बात करें कि हम इस लैंग्वेज से जो भी सब स्ट्रिंग निकल रही आ रही है वो सब क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट इनिशियल की सिचुएशन तो हमने हैंडल कर ली। बट अगर Q2 पे अगर हमारा सब स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ए बी बी, ये मैंडेटरी है। अगर Q2 पे यहां पे हमें ए इनपुट मिल रहा है तो ए इनपुट से मिलने पे वापस कहां पहुंच जाए, यहां पे, देन बी भी आ जाएगा, वापस से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर Q3 पे यहां पे देखिएगा, Q3 अगर फाइनल स्टेट मान के चल रहे हैं तो देन एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हमारे पास क्या है, ट्यूनिंग मशीन है। और ट्यूनिंग मशीन क्या कहता है, ट्यूनिंग मशीन क्या कहता है कि जब लास्ट स्टेटमेंट आपका, जब लास्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट के बाद में कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा तो मशीन हॉल्ट सिचुएशन में आ जानी चाहिए, हॉल्ट स्टेट पर आ जानी चाहिए, और इस मशीन क्या होनी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। ये सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, तब वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आप क्या कहते हैं कि भाई यहां पे हमारा लास्ट था, अगर ये लास्ट है तो एक ब्लैंक सिंबल हमने रीड आउट कर लिया और इसको हम पहुंचा देते हैं Q फाइनल पे। अगर ये लास्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये वाला लास्ट है, तो यहां पे पहुंच जाएंगे। अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि यहां पे अगर लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, सपोज अगर ए आ गया तो ए के लिए तो मैंने कह दिया चलो ठीक है, वापस घूम के आप यहां आ जाओ। हो सकता है लास्ट में बी भी हो, ये अगर ए स्टेटमेंट हमने ले लिया। अगर बी है तो हमने ये कहा कि भाई ये आप यहां पे आ जाओ, क्योंकि लास्ट में हमारे मैंडेटरी वे में क्या आना चाहिए, ए बी भी, तो ए बी भी आ जाएगा। क्लियर? ये अगर आपने बना लिया इस तरह से, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप पे आपको समझ में नहीं आया। अब इनके लिए मैं ट्यूनिंग मशीन के अकॉर्डिंग, ट्यूनिंग मशीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांजैक्शन मैपिंग। मैं ट्रांजैक्शन मैपिंग बना देता हूं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूं। देखिए, ट्रांजैक्शन मैपिंग क्या कहता है, इनिशियल स्टेट पे अगर हमारे पास में क्या, देखो ट्रांजैक्शन मैपिंग के अंदर क्या होता है, पहले मैं लिख के बताता हूँ। होपफुली आप लोगों को याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं इसलिए वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, इनिशियल स्टेट रहता है, यहाँ पे एक इनपुट सिंबल रहता है, ठीक है। सिंबल पे बाद में नेक्स्ट जो स्टेट रहेगा वो नेक्स्ट स्टेट। इसके बाद में टैप सिंबल्स जो आपका रहता है, टैप सिंबल्स जो आप लिखना चाहें, देन लेफ्ट और राइट। कर्सर मूवमेंट का कर्सर मूवमेंट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे पास में ये है और इस पर्टिकुलर टैप के अंदर मैं इनपुट जो हमारा ले रहा हूं ए
बी मिनिममली हम लेके चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्यू नॉट है, ठीक है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे ए रीड करने पे हम कहां पहुंच जाए, नेक्स्ट पे क्यू वन पे। और कर्सर कहां मूव हो रहा है, कर्सर राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि अगर ए इनपुट आ रहा है तो नेक्स्ट में हमने स्टेट चेंज कर लें और कहां पहुंच जाए, क्यू वन पे, और टेप पे वापस से रीराइट कर दें ए, वापस क्या राइट कर दें, ए। देखिएगा यहां पे ए आ गया, वापस ए राइट किया और कहां डायरेक्शन मूव कर दिया, राइट डायरेक्शन में। मैंने कहां डायरेक्शन मूव कर दिया, वापस ए लिख के राइट में मूव कर दिया, राइट में मूव किया। राइट में अगेन मुझे मेरे पास में क्या आ रहा है, इसके बाद में मैंने ब्लैंक स्पेस ले लिया, ठीक है, ले लिया। इस चीज के अंदर क्या आ रहा है और इसके आगे भी ब्लैंक स्पेस। Q1 पे B रीड आउट कर रहा है, Q1 पे B कर रहा है, तो कह रहा है वापस से आप कहां पहुंच जाओ, Q2 पे, सॉरी नेक्स्ट पे मुझे कह रहा है। तो यहाँ पे देखो B से हम Q2 पे पहुंच रहे थे, वापस B राइट किया, कहां मूव कर दिया, राइट में। तो डेल्टा Q1 पे B इनपुट है, कहां पहुंच जाए, Q2 पे, और Q2 पे वापस B लिख के राइट डायरेक्शन पे। Q2 पे देखिएगा, Q2 पे वापस हम रीड कर रहे हैं, B रीड कर रहे हैं, और B रीड करने पे अगर मैं आ रहा हूं, मेरे पास कहां पहुंच गए, Q3 पे। वापस टेप क्या लिखा, मैं यहाँ पे B लिखा, यहाँ पे रीराइट करके हमने क्या लिखा, B, और मूव क्या कर दिया, राइट पे। और अगर Q3 पे, ध्यान रखिएगा, Q3 पे अगर मेरे पास में ब्लैंक सिंबल रीड आउट कर रहा हूं, तो इस सिचुएशन में हम कहां पहुंच रहे हैं, Q4, और मशीन क्या हो रही है, हॉल्ट, एंड दिस इज द एक्सेप्ट सिचुएशन। यहां ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। बाकी स्टेट पे क्या क्या देखो, बाकी स्टेट पे ये तो मैंने केवल एक्सेप्ट, केवल इसी चीज के लिए एग्जांपल को समझाते हुए मैंने बना दिया। यहां पे देखिएगा Q नॉट पे ए इनपुट आ रहा था, तब तो हमने ले लिया, ठीक है। अगर Q नॉट पे हमारे पास में B आ रहा है, B इनपुट आ रहा है, उस सिचुएशन के अंदर मैं वापस कहां आ रहा था, Q नॉट पे। टेप पे मैं वापस क्या राइट कर दूं, B, और मूवमेंट जो है, मूवमेंट में राइट डायरेक्शन में ही रखता हूं, ठीक है। एक यहाँ पे देखिएगा, सभी चीज का मूवमेंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट में ले रहा हूं या राइट में ले रहा हूं, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग उस चीज के अंदर। देखिएगा इस पर्टिकुलर केस को समझते हैं कि अगर फर्स्ट में B आ जाए, देखिएगा B A B B, अगर ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक है, यहाँ पे है इनपुट टैब। इस चीज के अंदर देखिएगा, यहाँ पे हमने Q नॉट से स्टार्ट किया, हमारे पास क्या कह रहा है, Q नॉट से B आ रहा है, तो B इसको राइट करके वापस कहाँ पहुंच गए, Q नॉट पे ही, और राइट कहाँ कर रहे थे, राइट मूवमेंट। राइट मूवमेंट हमने किया था, मतलब B आ रहा है तो वापस टेप पे B लिखना और राइट मूवमेंट कर देना अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे हमने क्या कहा भाई, अगर स्टेट है ब्लैंक तो वापस राइट करते हुए राइट पे मूव कर देना है, हमें यहाँ पे आ जाना है, राइट मूवमेंट करते हुए हॉल्ट सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। Q नॉट है, देखिएगा Q नॉट है, Q नॉट पे हमें क्या इनपुट मिल रहा है, Q नॉट पे हमें इनपुट मिल रहा है ए। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला, बस मारिए, वापस मूव करके हमने Q1 पे, देन ये Q3 पे, और Q3 पे हम पहुंचने पे हमारे पास क्या था, नल, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हम उसी डायरेक्शन में राइट मूव करेंगे और रीराइट कर दें, मतलब ये Q1 के लिए तो हमने लिख दिया, Q नॉट के लिए। डेल्टा के लिए अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा 1 के लिए B हमने लिख दिया, A लिखना चाहें तो A कैसे लिखेंगे, वापस सेम A लिखा, राइट मूव कर दिया। सेम Q2 के लिए अगर A है तो देखिएगा Q1 पे A थे वापस, लेकिन Q2 पे A था, हम कहां पहुंच रहे हैं, Q1 पे पहुंच रहे हैं। Q2 पे अगर A है तो वापस कहां पहुंच रहे हैं, इस चीज पे वापस राइट क्या किया, मूवमेंट कहां कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली Q3 के लिए हम बात करें, Q3 पे हम बात करें तो Q3 पे A है, तो A की सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया, मूव किया, सेम डायरेक्शन में ना करते हैं। Q3 देखिएगा यहाँ पे Q3 है, Q3 से हम कहां जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, तो हम कहां पहुंच गए, Q1 पे।
वापस हमने ये किया राइट, और लास्ट बच गया हमारा Q3 पे B इनपुट देने पे, कि Q3 B इनपुट देने पे हम पहुंच रहे हैं Q0 पे, देखिएगा B इनपुट देने पे यहाँ पे वापस A राइट मूवमेंट, A राइट मूवमेंट, A राइट, B राइट, A की पैटर्न रखा है खाली मैंने। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन मैपिंग। ठीक है, 7 टपल्स का अंदर एक टपल तो आ गया। फिर 7 टपल्स में कौन कौन से टपल्स होते हैं ट्यूनिंग मशीन के अंदर, आपको याद होगा, नहीं है फिर भी बता देता हूँ। Q स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे स्टेट कितने थे, Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q फाइनल है। इनपुट सिंबल्स की हम बात करें तो इनपुट सिंबल्स मेरे पास A और B है। टेप सिंबल्स की हम बात करें, टेप सिंबल्स के अंदर मेरे पास E, B और फाइनल है। अगर हम बात करें इनिशियल सिंबल्स की, Q0 इनिशियल सिंबल्स है। फाइनल्स के लिए QF है। और ट्रांजेक्शन मैपिंग, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन मैपिंग लिख दी, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक सिंबल हमारा मिस हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। टेप सिंबल, ओह सॉरी, ये देखिएगा यहाँ पे हमने देखिएगा यहाँ पे हमारे पास हम लिख दिया Q0, क्यू है स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट्स आ गए चारों फाइनल तक, Q0 1 2 3 और फाइनल। इनपुट्स की बात करें तो A B, टैप सिंबल्स की बात करें A B और ब्लैंक सिंबल, Q0 इनिशियल, Q फाइनल, डेल्टा ट्रांजेक्शन मैपिंग, और E मेरा 7 टपल ब्लैंक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक सिंबल्स ऑन टैप। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इन केस अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको दूसरे एग्जांपल जो है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।